दोस्तों, आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते और काम वासना में फंसे रहते हैं। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी और उससे नगरवधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वैश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। उसकी सुंदरता पर दूर दूर के राजा मोहित थे और सभी उसके साथ समय बिताने के लिए उसके पार प्रस्ताव भिजवाते रहते थे। लोगों के बीच उसको पाने के लिए युद्ध हुआ करते थे। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्या बनाया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी क्योंकि उसे इसके लिए धन दिया जाता था, लेकिन अंदर से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल को बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास सिवाय एक भिक्षा पात्र के कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्त तेज था और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उन्हें देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, भिक्षु जी, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना न कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार सम्राटों और राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भिक्षु जी, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने महल में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सरल बनने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने वहां एक ही स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले को वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता। उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप उसी युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है और एक भिक्षु। एक वैश्या के घर में 4 महीने रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत तो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। इस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया।
बुद्ध ने उस युवा भिक्षु को आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक पूरे भिक्षु खड़े हुए और बोले कि बुद्ध, ये सही नहीं है, ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं। और क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की लालसा नहीं थी। अगर इस भिक्षु का ध्यान गहरा रहा है तो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ये ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा हैं और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ और वर्षा ऋतु बीत गई। 4 माह के पश्चात वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उसके पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे मिलना चाहती हैं। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्य में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्रति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। अगर तुम इन गंदे विचारों को ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो ये विचार और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर तुम इन विचारों को नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, अगर आप लोग सेक्स तथा हस्तमैथुन जैसे आदतों को दूर करना चाहते हो तो आपको अपने मन को ध्यान की ओर ले जाना होगा। ऐसे कामों को करें जिनसे आपका ध्यान उस ओर न जाए। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।